जी बेटा 6.1 हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं हम। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और प्रॉब्लम्स। आज सीक्वेंस हमने सीक्वेंस पढ़ लिया। सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज़, जिसका मतलब ये होगा अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में हो, प्रोग्रेशन इस फॉर्म में आ जाए, सीक्वेंस इस फॉर्म में आ जाए, इज़ द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड n इज़ ग्रेटर देन 1। अगर कोई वैल्यू इस फॉर्म में आ जाए तो उसने कहा वो हमारे पास वो वाली प्रोग्रेशन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। ठीक है, और इसमें ये बात है कि जो n की तमाम वैल्यूज़ होंगी वो नेचुरल नंबर में से हम लेंगे और n हमेशा 1 से ग्रेटर लेना है। ये अगर आप में मैं आगे आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी तो आपको डेफिनेशन की और समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ये कह रहा है द डिफरेंस इसके और इसके दरमियान में, यानी एंड वाली टर्म और उससे पहले वाली टर्म। जैसे एक सीक्वेंस है, मैंने एक ऑड नंबर की सीक्वेंस लिखी 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर की सीक्वेंस चल रही है। इसमें एंड वाली टर्म और उससे पहले वाली टर्म के दरमियान में अगर मैं डिफरेंस ले लूँ, द डिफरेंस an और an माइनस वन वेयर n इज ग्रेटर देन 1 ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म्स, दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वो वाला डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और उसको d से शो करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। ये बात का ख्याल रखिएगा कि हमेशा हम n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 लेते हैं। अब जैसे उसने इस डिफरेंस को ये फॉर्मूले के तौर पर भी लिख के बताया है कि अब आपके पास जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है एंड वाली टर्म और उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। अब बेटा रूल है पेज नंबर 192 पे ही, रूल फॉर nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो वाला रूल क्या है, उसमें हमें nth टर्म चाहिए, यानी हमें an चाहिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अगर दोबारा से लिखे, मैं आपको यहाँ लिख के बताऊँ कि अगर मैं लिखूँ d इज इक्वल्स टू an माइनस वन और इसमें से मुझे an चाहिए, तो मैं इसको इधर लेके आ सकती हूँ, यानी an अकेला रह गया और मैं अगर इसको इधर लेके आऊँ तो मैं लिख सकती हूँ d प्लस an माइनस वन। यहाँ हम जिस तरह जनरल बुक पे लिखा होता है कि इसको पहले लिखा होता है इसको बाद में, ये nth टर्म के लिए हमने फॉर्मूला जनरेट कर लिया। अब इसमें बेटा वो ये कहते हैं कि हमने एक सीक्वेंस बनानी है। अगर मैं इसमें n की वैल्यूज पुट करना शुरू कर दूँ तो उससे एक सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मैं n की वैल्यूज पुट करना शुरू कर देती हूँ, जैसे हमने 6.1 में भी की 2 3 4 सो ऑन। आपको पता है ना 1 नहीं लेनी, नेचुरल नंबर वैसे 1 से शुरू होता है। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है, ये देखिए कि n जो है वो n से लेना है लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यही इसका जो रूल है आपके पास। ठीक हो गया। अब बेटा दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने पुट करना शुरू की। हम लेते हैं पहले n की जगह 2 पुट करते हैं, तो मैंने n की जगह 2 पुट किया, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 1 हो गया और ये आ गया आपके पास d। या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि a1 और ये इधर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ये 1 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 1 1। 2 माइनस 1 क्या होगा 1। मैंने इसको खुद माइनस की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, छोटी वैल्यू से माइनस कर दिया सबसे। अब ये जनरल एक बात मैंने की है, ठीक है, आगे यूज़ होगी। फिर मैंने कहा a2 के बाद a3 निकालना है। अब a3 का मतलब जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दें। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा d, a2 माइनस प्लस d आ जाएगा। अब आप देखिए कि अगर मैं इसमें देखूँ कि a2 के ऊपर भी वैल्यू आई हुई है, वो है a1 प्लस d, तो मैं a2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दूँ, यहाँ लगा देती हूँ a2 की जगह लगा दी उसकी वैल्यू प्लस d, वैसे ही आ गया ये वैल्यू और ये, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a1 प्लस d और वो आ गया आपके पास a1 प्लस 2d। या मैं इसको लिख सकती हूँ जैसे मैंने इसको ब्रेक करके लिखा कि ये a2 की वैल्यू ये आ गई, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 3 माइनस 1d, 2 ही आएगा ना। जैसे इधर 2 माइनस 1 के इधर 3 माइनस 1 करेंगे, आगे 4 माइनस 1 करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपके पास a3 की। अब इस तरह ये 4 निकाल लेते हैं। a4 का मतलब होगा जहाँ जहाँ आपके पास जनरल में यहाँ 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3 प्लस d। ठीक है, अब हमारे पास a3 की वैल्यू फिर ऊपर है। अब a3 की जगह a3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, 2 प्लस 1 3d। अब फिर इसको दोबारा मैं जो है वो ओपन करके लिख सकती हूँ, कैसे a1 प्लस 3 को कैसे लिख सकते हैं आप 4 माइनस 1d। मैंने आपको बताया ना 2 माइनस 1 3 माइनस 1 4। अब इससे हमने एक बात निकाली कि हमारे पास ये a4 का आंसर आ गया। अगर मैं इसको सम अप करूँ तो मैं an लिख सकती हूँ। an कैसे लिखा जा सकता है कि शुरू में सबके a1 आ रहा है,
देखें प्लस A1 के बाद आपके पास क्या आता है n-1, देखें जनरल में देखूँ n-1 n तो हमारे पास पीछे वाले का n था, 1 लिया 2 लिया 2 लिया 3 लिया 4 लिया, वो n उसमें से 1 निकालते थे तो वो बन जाती थी और d, यानी इस सब को मैंने इस तरह से करके एक जनरल फार्मूला बना लिया। ठीक है, समझ आई? इसलिए ये मैं इसको ब्रेक करके लिख दी, ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब बेटा इसको अगर मैं देखूं कि हमारे पास जो पहली सीक्वेंस आई थी, पहली सीक्वेंस का पहला नंबर आया वो क्या आया, पहले हमारे पास था A1, ठीक है, A1 प्लस D आया, फिर A2 प्लस 2D आया, फिर A1 प्लस 2D आया, ये देखें A1 प्लस D, फिर हमारे पास आया A1 प्लस D के बाद आया A1 प्लस 2D, फिर A1 प्लस 3D, और ये चलता जाएगा। ठीक है, यानी A1 प्लस n-1D और फिर सो ऑन, ये अभी भी चलती जा रही है। यानी मैंने एक सीक्वेंस की फॉर्म बना ली, इसको कहते हैं nth सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये मैंने आपको जस्ट क्या किया है, डेफिनेशन समझाइए पहले, और ये फिर उसका nth रूल समझाया कि कैसे वैल्यू पुट करने के बाद हम उसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी बेटे डेफिनेशन, और उसके साथ उसका रिजल्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम जो है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं जो 6.2 के हैं।